अर्चना मैम। जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के एडमिशन अभी भी चालू है और आपको कहने को बहुत खुशी हो रही है कि हमारे एमए के एडमिशन तो 34 से भी ज्यादा स्टूडेंट आ गए हैं। बीए के लिए थोड़े कम स्टूडेंट आए हैं और इसके लिए उन्होंने एक वीक के लिए बीए के लिए हमें परमिशन दी है। आप में से किसी को भी अगर इच्छा है कि हमें बीए की डिग्री प्राप्त करनी, और मैंने खुद ने बीए किया हुआ है, बहुत अच्छा सिलेबस है, बहुत अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ सिलेबस है, बेसिक नॉलेज से लेके सब कुछ है। 32 आगम में से बहुत सारे आगम का नॉलेज आपको हो जाता है और बहुत अच्छा प्राकृत का भी नॉलेज हो जाता है। तो आप में से किसी को भी अगर करना रहेगा तो आप जल्द से जल्द एडमिशन ले सकते हो। और अ, मतलब एमए के लिए तो सिर्फ 2 साल की कमिटमेंट रहती है, इसके लिए सभी जन आ रहे हैं, पर ऐसे कुछ भी नहीं है। 3 साल भी बहुत जल्द से जल्द ऐसे हो जाते हैं। और वो जो आनंद रहता है कि मेरे को ये भी पता है वो भी पता है, वो बहुत ही अच्छा लगता है। जिनका भी नॉलेज अच्छा है और उनके पास डिग्री है तो उन्हें उनको एमए करने का कोई ये नहीं है, पर जिनके पास जैनिज्म का नॉलेज नहीं है, प्राकृत का नॉलेज नहीं है, उन्होंने जरूर जरूर बीए करना चाहिए। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का मैसेज सभी और आप फॉरवर्ड करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को करने बीए की डिग्री या एमए की डिग्री प्राप्त करने के लिए प्रयास करना के लिए प्रेरणा दीजिए, यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब के सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चौरडिया, इनके मुखारविंद से हम सभी जन अध्ययन कर रहे सूत्र प्रदान सूत्र। और सूत्र प्रदान सूत्र का आज हमारा शायद महाराज साहब 22वां क्लास है और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये तव साहूणम्। एषो पंचनमुक्कारो तव पावपनाशनो, मंगलाच्च सभ्येतिं परमं भवहि मंगलम्, परमं भवहि मंगलम्। श्री मिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। सूत्र कृतांग सूत्र का अध्ययन करने की आज्ञा चाहते हैं। सुदर्शनस्य वजसो गिरिश पौच्चै महतो पवयस्य, एतो वमे समणनाय पुत्रे जाई च सोदंसनानशीले, जाई च सोदंसनानशीले। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्ठी भगवान तथा ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तक्षी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब के ऊर्जा युक्त अस्तित्व को भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग सूत्र कृतांग सूत्र का पहले अध्ययन के 4 उद्देश्य देख चुके हैं। चारों उद्देश्यों में हमने काफी चर्चाएं देख ली हैं। अब हमारा जो दूसरा अध्ययन शुरू हो रहा है, आज से हमारा दूसरा अध्ययन शुरू हो रहा है। दूसरे अध्ययन का नाम है वैयालीय अध्ययन। वैयालीय अध्ययन, वैयालीय ये प्राकृत शब्द है और इसके संस्कृत में 2 रूप होते हैं। एक होता है वैतालीय, वैतालीय अध्ययन भी होता है
और दूसरा वैदारिक, ऐसा भी अध्ययन होता है। वेयालीय ये शब्द जो प्राकृत का है उसके दो रूप होते हैं, वैतालीय और वैदारिक। अब इसमें वैतालीय या वैदारिक ऐसा नाम क्यों दिया गया है, तो उसके पीछे भी कुछ कारण होता है। जो वैतालीय नाम दिया गया है, वैताल शब्द है, वैताल का अर्थ होता है पिशाच। पिशाच यानी वैताल। वैताल के हम विक्रम वैताल आदि की कहानियां सुनते हैं ना, तो विताल वैताल का अर्थ होता है पिशाच। तो हमारे जीवन में कौन से पिशाच लगे हुए हैं, हमारी आत्मा की उन्नति होने में कौन से पिशाच बाधा उत्पन्न करते हैं, तो वे है हमारे मोह रूपी पिशाच मुख्य रूप से हमारे पीछे लगा हुआ है। राग द्वेष मोह कर्म, ये सारे पिशाच हमारे पीछे लगे हुए, आत्मा के पीछे लगे हुए हैं। तो इनका नाश करना है। वैतालीय का अर्थ क्या होता है कि इन जो मोह रूपी पिशाच है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसको हम कैसे मतलब जो साधक है साधना करते करते इनसे कैसे बचे, इनको अपने आप पास आने से कैसे रोके, और इनको पराजित कैसे करें, मोह को कैसे पराजित किया जाता है, ये सारा वर्णन इस अध्ययन में किया गया है। मतलब मोह पर विजय कैसे प्राप्त किया जाता है, कर्मों पर विजय कैसे प्राप्त करना है, इसका अध्ययन इसमें किया गया है, इसका वर्णन प्रतिपादित किया गया है। तो इसलिए इसका नाम वेतालीय रखा है। दूसरा वेतालीय का अर्थ होता है, वेतालीय ये एक छंद होता है। काव्य के जैसे अलग अलग छंद होते हैं, जैसे वसंत तिलका है, मालकंस है आदि बहुत सारे छंद होते हैं, तो वैसे वैतालीय नाम का एक छंद होता है। उसमें कितनी मात्राएं होती है, कितने शब्द होते हैं, वो सारा उसका हिसाब रहता है, उन छंद की सारी परिभाषा होती है। तो जो वैतालीय छंद है, उस छंद में इस अध्ययन की जितनी भी गाथाएं हैं उस छंद में बनाई गई है। वैतालीय छंद में बनी हुई गाथाएं हैं। वैतालीय छंद के जो जो भी नियम है वे सारे इन गाथाओं में लगते हैं, इसलिए इसका नाम वैतालीय रखा है। तो वैतालीय के दो कारण इस प्रकार से बताए गए हैं। दूसरा अर्थ है व्यालीय का वैदारिक। वैदारिक का अर्थ क्या होता है, विदारण करने वाला। विदारण करना यानी नाश करना। नाश किसका किया जाता है, जो अनावश्यक है, जो हमारा शत्रु है, जो हमारा हमें अपनी प्रगति में जो बाधक तत्व है उसका नाश किया जाता है। तो विदारण करना यानी नाश करना, तो किसका नाश करना है, कर्म बीज जो है, कर्म बीज यानी राग द्वेष, ये जो कर्म के बीज कहे जाते हैं, कम्म भी रागो ये दोषो ये कम्म बीजम, यानी राग और द्वेष ये कर्म के बीज है। तो इन बीजों का विदारण करना मतलब उसको नष्ट करना। तो उसको कैसे नष्ट करना है उसकी सारी विधि इस अध्ययन में बताई गई है, इसलिए भी इसका नाम वैदारिक रखा गया है। तो आठों कर्मों का विधान कैसे किया जाता है और कौन करता है, किस प्रकार से करता है, वो सारा वर्णन इसमें आता है। अब ये जो दूसरा अध्ययन है, दूसरे अध्ययन में तीन उद्देश्य है। पहले अध्ययन में चार उद्देश्य थे, इसमें तीन उद्देश्य है। तीन उद्देश्यों में पहला जो उद्देश्य है उसमें 22 गाथाएं हैं, दूसरे उद्देश्य में 32 गाथाएं हैं, और तीसरे उद्देश्य में वापस 22 गाथाएं हैं। इस प्रकार 76 गाथाएं इन दूसरे अध्ययन में बताई गई है। अब ये जो पहला उद्देश्य है उसमें विषय क्या है, तीनों अध्ययन के तीनों जो उद्देश्य है उसमें अलग अलग विषय बताए हैं। तो पहला जो उद्देश्य है, प्रथम उद्देश्य में बताया है कि हितकारी क्या होता है, अहितकारी क्या होता है, हेय यानी ग्रहण करने योग्य कौन सी चीजें है, उपादेय हेय यानी छोड़ने योग्य कौन सी चीजें है, उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य कौन सी चीजें है, इसका बोध इसमें किया गया है पहले अध्ययन में। हितकारी क्या है, अहितकारी क्या है, हेय क्या है, उपादेय क्या है, इनका वर्णन इसमें किया गया है। तथा अनित्यता की अनुभूति क्या होती है, अनित्य बातें कौन कौन सी है और उसकी अनुभूति कैसे की जाती है। अनित्य यानी क्या, जो नित्य नहीं है, जो समय आने पर जो नष्ट होता जाता है, अनित्य जो है। तो ऐसे अनित्य जो बातें होती है, अस्थिर जो बातें होती है, विनाशकारी जो बातें होती है, उनकी अनुभूति का प्रतिपादन इस अध्ययन में किया गया है, पहले उद्देश्य में किया है। दूसरे उद्देश्य में बताया है कि अहंकार का विसर्जन कैसे करना है,
अहंकार को कैसे दूर करना है उसके उपाय बताए गए हैं, उनके उपायों का निर्देश किया गया है कि किस प्रकार से आप अहंकार करते हो और अहंकार का विसर्जन कैसे किया जाता है, उसके उपाय इसमें बताए गए हैं। तथा इंद्रिय विषयों की अनित्यता, इंद्रियों के जो विषय है, हमारे 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के 23 विषय बताए गए हैं, उसके 240 विकार होते हैं। तो इन सभी बातों का, उनकी अनित्यता, इंद्रिया ही अनित्य है, इंद्रिया हमेशा रहती नहीं है, इंद्रिया अनित्य है। और इंद्रिय अनित्य है तो उनके विषय भी कैसे होते हैं, अनित्य होते हैं। तो इंद्रियों के विषयों की अनित्यता का प्रतिपादन दूसरे अध्ययन में किया गया है, दूसरे उद्देशक में किया गया है। अब तीसरा जो उद्देशक है, उसमें क्या कहा है कि अज्ञान के द्वारा हम कैसे कर्मों को बांधते हैं, अज्ञान की अवस्था में हम कितने कर्मों को इकट्ठा करते हैं, तो उन कर्मों के नाश किस प्रकार से किया जाता है, उन कर्मों की निर्जरा किस प्रकार करनी है, उसके उपादान, उसके उपाय बताए गए हैं। कर्मों के अज्ञान वर्ष जो जो भी कर्म हम बांधते हैं या बांधे हुए हैं, उनके निर्जरा के उपाय बताए गए हैं। तथा आरंभ परिग्रह आदि में जो आसक्त प्राणी होते हैं, आरंभ परिग्रह में जो आसक्त प्राणी है, उनकी मनोदशा का वर्णन भी तीसरे उद्देशक में किया है। उनकी मनोदशा कैसी होती है, क्यों वो आरंभ करते हैं, क्यों वो परिग्रह रखते हैं, क्यों इतने आसक्त होते हैं, उनकी मनोदशा कैसी होती है, उसका वर्णन तीसरे उद्देशक में किया गया है। तथा यतिजन यानी जो साधु संत होते हैं, साधक जो होते हैं, उन साधकों को सुखशीलता में नहीं रहना है। सुखशीलता में रहने से साधना नहीं होती है। बहुत ज्यादा सुख सुविधा रहे, दिन भर खाते पीते रहे, एकदम आराम से जिंदगी बिता रहे, किसी बात का कोई टेंशन नहीं है, एकदम आराम से रहे, तो वो सुखशीलता में पर में चले जाते हैं। साधक अपनी साधना को भूलकर पर में चले जाते हैं। साधना किस लिए की है, संयम किस लिए ग्रहण किया है, वो उद्देश्य उसका भूल जाते हैं। तो सुखशीलता तथा प्रमाद, इसका वर्जन कैसे करना है, उसको कैसे छोड़ना है, सुखशीलता का त्याग कैसे करना है और प्रमाद का त्याग करके अप्रमत्ता अवस्था कैसे प्राप्त करना है, उसका प्रतिपादन तीसरे उद्देशक में किया गया है। इस प्रकार 3 उद्देशकों में 3 बातों का, 3 प्रकार के विषयों का वर्णन किया गया है। अब जो हमने पहला अध्ययन देखा था, पहले अध्ययन के 4 उद्देशक देखे थे, उसमें अंतिम जो उद्देशक है, उसकी अंतिम जो गाथा थी, चौथे उद्देशक की जो लास्ट वाली गाथा थी, उसमें एक शब्द आया था, आमुखाय परिवये, परिवये जासी, आमुखाय परिवये जासी, मतलब आमुखाय यानी मोक्ष की प्राप्ति तक, मोक्ष जब तक हमें प्राप्त नहीं होता है, मुक्त अवस्था हमारी जब तक नहीं आती है, सिद्ध अवस्था को हम प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक क्या करना है, परिवैज्यासी यानी प्रवर्जा ग्रहण करते रहो और इसी साधना में लगे रहो। मतलब हमारे संस्कार ऐसे डालने हैं कि हम संयम की साधना इस जीवन में तो करें ही, पर जब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, हर समय में, हर जन्म में हमें संयम मिलता रहे और हम उस संयम की साधना करते रहे। इस प्रकार की भावना भाना है और इस प्रकार का निश्चय करना है कि मैं हर समय में, हर जन्म में संयम ग्रहण करूंगा और जल्दी से जल्दी मुक्ति को प्राप्त कर सकूंगा। इस प्रकार की भावना भानी है। इस प्रकार की बातें उस अध्ययन में लास्ट, आखिरी जो गाथा थी, उस गाथा में बताई थी। तो उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि कैसे उन बातों को, कैसे संयम को, संयम की साधना कैसे करनी है और मोक्ष की प्राप्ति कैसे जल्दी से जल्दी करनी है, उस बात को ही विषय, आगे विषय बताते हुए ये दूसरे अध्ययन की जो पहली गाथा है, दूसरे अध्ययन की जो पहले उद्देश्य की पहली गाथा है, उसमें बताया है कि आदिनाथ जो भगवान है, हमारे ऋषभ देवनाथ, जो पहले प्रथम तीर्थंकर है, तो प्रथम तीर्थंकरों ने, उनके पास उनके 98 पुत्र आए थे, अपने बड़े भाई की शिकायत लेकर आए थे। मतलब हुआ ऐसा था कि सभी को पता है, तो आदिनाथ भगवान का आयुष्य था 84 लाख पूर्व का। उन्होंने 83 लाख पूर्व संसार में व्यतीत किया और पूरे संसार की शुरुआत उन्होंने करवाई थी, 80 कृषि आदि सब करवाया था। और फिर उन्होंने 83 लाख पूर्व के आयु पूर्ण होने के बाद उन्होंने दीक्षा ग्रहण करी।
और दीक्षा ग्रहण करने के बाद 1000 वर्ष के तक वे छद्मस्त अवस्था में रहे और उसके बाद उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1000 वर्ष के बाद उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जिस दिन भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसी दिन उनके जो बड़े पुत्र थे भरत चक्रवर्ती, उनकी आयुधशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई थी। मतलब वो चक्रवर्ती बनने वाले थे। भरत चक्रवर्ती जो हम कहते हैं ना, तो चक्रवर्ती कब बनते हैं? जब उनकी आयुधशाला होती है, मतलब उनका शस्त्रागार होता है, वहां पर चक्र रत्न की उत्पत्ति अपने आप होती है। और फिर वो चक्र रत्न की पूजा वगैरह करके उस चक्र रत्न को लेकर वे चक्र रत्न के साथ 14 रत्न उत्पन्न होते हैं। और फिर उन 14 रत्नों को साथ में लेकर वे संपूर्ण दिग्विजय करते, 6 खंड पर विजय प्राप्त करते हैं। तो ऐसे भरत चक्रवर्ती को इस एक बाजू में भगवान आदिनाथ भगवान को कैवल्य की प्राप्ति हुई, दूसरी बाजू में भरत चक्रवर्ती के शस्त्रागार में आयुधशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई। तो ये दोनों बातें होने के बाद भरत चक्रवर्ती ने पहले भगवान के दर्शन किए, केवल ज्ञान का महोत्सव मनाया, और उसके बाद चक्र की पूजा पाठ करके वे दिग्विजय के लिए निकल पड़े। दिग्विजय करके पूरे 6 खंड पर उन्होंने विजय मिलाया, और 6 खंडों पर विजय मिलाने के बाद वापिस से अपनी नगरी में आए। अयोध्या उनकी नगरी थी, वहां आए वो, और आने के बाद वापिस चक्र रत्न को आयुधशाला में रखना था। वो चक्र रत्न जो था वो आयुधशाला में प्रवेश कर ही नहीं रहा था। ये सारे दैविक रत्न होते हैं ना, तो उनके कुछ नियम होते हैं, वो उसी नियम के अनुसार वो काम करते जाते हैं। तो वो चक्र रत्न आयुधशाला में जा नहीं रहा था। तब उनका जो सेनापति रत्न था, सेनापति रत्न भी होते हैं, मतलब ये जो 14 रत्न होते हैं ना, उनमें स्त्री रत्न होता है, सेनापति रत्न होते हैं, बहुत सारे प्रकार के 14 प्रकार के रत्न होते हैं। तो उसमें सेनापति जो रत्न था, जिसका नाम था सुसेन, सुसेन नाम का जो सेनापति रत्न था, उसने आगे आकर विनती की भगवान को, मतलब भरत चक्रवर्ती को कहा कि अभी तक चक्र अंदर प्रवेश नहीं कर रहा है, क्योंकि आपके 99 भाई है, छोटे आपसे 99 भाई है, और सभी के पास छोटे छोटे राज्य है। भगवान मतलब आदिनाथ भगवान ने दीक्षा लेने से पहले सभी को छोटा छोटा एक एक राज्य सभी को दिया हुआ था। तो वो सभी 99 भाई अपने अपने राज्य में वे राज्य कर रहे हैं, पर वे आपके अधीन नहीं हुए हैं। आपने 6 खंड पर तो विजय मिला ली है, पर आपके जो 99 भाई है उनके ऊपर आपने विजय नहीं मिलाई है, इसलिए ये चक्र अंदर प्रवेश नहीं कर रहा है। तो फिर भरत चक्रवर्ती ने कहा कि ठीक है, उन भाइयों को मैं समाचार भिजवा देता हूँ। तो उसने सभी भाइयों को समाचार भेज दिए कि आप मेरी अधीनता स्वीकार करें, आप मेरी अधीनता स्वीकार करें, मतलब राजा आप ही रहेंगे, आपके राज्य को आप ही संभालेंगे, पर मेरे आदेश के अनुसार आपको संभालना पड़ेगा। तो आप मेरी अधीनता स्वीकार करें। इस प्रकार समाचार जैसे ही उन भाइयों को मिले, तो उनमें जो 98 भाई थे, बाहुबली को छोड़कर जो 98 भाई थे, वे 98 भाई तुरंत उनको पता था कि भगवान आदिनाथ भगवान जो है, उनके पिताजी जो थे आदिनाथ भगवान, वे अष्टापद पर्वत पर विराजमान थे उस समय। तो वहां पर वे लोग पहुंचे, 98 भाई पूरे वहां पर अष्टापद पर्वत पर पहुंचे। और वहां जाने के बाद भगवान से विनती करने लगे कि भगवान आपने हमें तो सभी को अपना अपना राज्य दिया हुआ था, और ये भरत चक्रवर्ती जो बना हुआ है, भरत जो राजा भैया है, वो हमें अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए कह रहा है। तो हम क्यों उसकी अधीनता स्वीकार करें? हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ आप बोध दीजिए, प्रतिबोध दीजिए, कि कुछ हमें समझाइए कि हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसकी अधीनता हम क्यों स्वीकार करें। इस प्रकार की शिकायत लेकर वे भगवान के पास पहुंचे। तब भगवान ने उनको संबोधित किया है। तब भगवान ने जो उपदेश दिया है, आदिनाथ भगवान ने जो उपदेश दिया है, उसी उपदेश को पहले गाथा से शुरुआत किया है। दूसरे अध्याय की जो पहली गाथा है, वो आदिनाथ भगवान ने अपने 98 जो पुत्र जो थे, संसारी पुत्र जो आए हुए थे, उनकी जो शिकायत थी, उनको अपना राज्य चाहिए था, अपने राज्य पर स्वाधीनता चाहिए थी, स्वतंत्रता चाहिए थी। तो इसलिए वो भगवान के पास आए थे कि हम क्या करें। तब उन्होंने कहा कि पहली जो गाथा है, उस पहली गाथा में उन्होंने कहा
सम्बुद्धः किं न बुद्धः शम्भो हि खलु पेच दुर्लहा नो हुवनमन्तिरायिवो नो सुलभम पूर्णरागीजीवियम्। तो उन्होंने तुरंत अपने जो 98 पुत्र थे उनको कहा कि सम्बुद्धः किम न बुद्धः। समबुद्धः यानी संबोधि को प्राप्त करो। तुम बोधि को प्राप्त क्यों नहीं कर रहे हो? किम न बुद्धः बोधि को प्राप्त क्यों नहीं कर रहे हो? संबोधि खलु पेच दुल्लहा, इस संबोधि को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। खलु पेच दुर्लभा मतलब इसको प्राप्त करना बहुत ज्यादा दुर्लभ होता है। मतलब पेच यानी मृत्यु के बाद अगर दूसरे भव में गए तो वहां तुमको संबोधि की प्राप्ति नहीं हो सकती, बहुत दुर्लभ प्राप्ति होती है संबोधि की। नो हुवनमंती रायुवो, और जो क्योंकि जो जो रात्रियां हमारी व्यतीत हो रही है वो वापस नहीं आएगी। जो समय हमारा जा रहा है वो वापस आने वाला नहीं है। नो सुलभम पुनरावि जीवियम, और पुनरावि यानी जो दूसरा जन्म हमारा अगर होगा, दूसरे भव में अगर हम चले जाएंगे तो वहां ये संबोधि की प्राप्ति सुलभ नहीं होती है। मतलब उन्होंने क्या किया, आदिनाथ भगवान ने क्या किया, ये लोग राज्य की सांसारिक राज्य के लिए आए थे कि हम अपने राज्य पर अपना अधिकार कैसे बनाए रखें, हम अपने स्वतंत्र राज्य कैसे स्थापित करें और स्वतंत्र राज्य कैसे किस प्रकार से चलाएं। इस प्रकार की भावना से वो लोग आए हुए थे। और आदिनाथ भगवान ने उनको क्या किया, एकदम उनका विषय ही बदल दिया। उनको कहा कि संबोधि को प्राप्त करो, तुम बोध को प्राप्त क्यों नहीं कर रहे हो? मतलब बोध को प्राप्त करना यानी क्या है? बोध संबोधि जो प्राप्त होती है, संबोधि का अर्थ क्या होता है कि ज्ञान दर्शन चारित्र को, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र को प्राप्त करना। संबोधि यानी सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन जब तक हमें प्राप्त नहीं होता है तब तक हम सही क्या है, सही राज्य कौन सा है, गलत राज्य कौन सा है, कौन से राज्य पर हमें राज्य करना है, कौन से देश पर हमें राज्य करना है, किस बात पर हमें राज्य करना है, किस बात पर हमें स्वतंत्र बनना है, ये बोध हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ऐसे संबोधि को तुम पहले प्राप्त करो। तो संबुद्धः किम न बुद्धः, संबुद्धः किम न बुद्धः, बोधि को क्यों प्राप्त नहीं करते हो? बोधि की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ होती है। क्योंकि जो संबोधि जो होती है वो दो प्रकार की होती है। संबोधि का अर्थ क्या होता है? बोध को प्राप्त करना, बोध सम्यक रूप से बोध को प्राप्त करना। तो बोध दो प्रकार का होता है, एक होता है द्रव्य बोध, दूसरा होता है भाव बोध। द्रव्य संबोधि और भाव संबोधि। तो द्रव्य संबोधि यानी क्या, कि जैसे हम रात में सो जाते हैं, नींद ले लेते हैं, और नींद से जब जागते हैं द्रव्य निद्रा आती है। मतलब जब सो जाते हैं पूरी दुनिया से हम बेखबर हो जाते हैं, और उसके बाद जब जागते हैं तो हमें वापस बोध होता है कि अरे मैं यानी कौन हूँ, मैं यानी मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा अमुक है, जो जो भी बात है उसका वापस हमें रिमाइंड हो जाता है। तो ये एक द्रव्य संबोधि हो गई कि रोज हम बेहोश हो जाते हैं, रोज सो जाते हैं, और बाद में उठ जगने के बाद बोधि को प्राप्त करते हैं। तो ये बातें, ये एक द्रव्य संबोधि हो गई। और भाव संबोधि यानी क्या, भाव निद्रा से जागना है। भाव निद्रा क्या है? भाव निद्रा यानी हम स्वयं को तो भूल गए हैं, पर में चले गए हैं। निद्रा में क्या करते हैं हम? बेहोश हो जाते हैं, मतलब हम सब भूल जाते हैं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ सोया हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ भी अपना अस्तित्व पूरा भूल जाते हैं। निद्रा में अपना अस्तित्व, शारीरिक अस्तित्व जो द्रव्य अस्तित्व है वो भूल जाते हैं। पर भाव निद्रा में अपना खुद का अस्तित्व भूल जाते हैं, आत्मा का ही अस्तित्व भूल जाते हैं, पर में ही लगे रहते हैं। दिन भर हम हमारा ध्यान पूरा पर में रहता है, ये मेरा है, वो मेरा है, ये करना है, वो करना है, ऐसा जाना है, वहां जाना है, सारी बातें हम पर में करते रहते हैं। तो पर के साथ जो हमारा व्यापार चलता रहता है, पर में जितना हम चले जाते हैं वो सभी भाव निद्रा कहलाती है। मतलब बेहोशी ही है, पर में जाना यानी बेहोश होना है, निद्रा में हम बेहोश हो जाते हैं, हमें होश नहीं रहता है, अपना होश नहीं रहता है, अपने स्वयं का होश नहीं रहता, वो निद्रा है। पर अपने स्वयं की आत्मा का होश नहीं रहता, वो भाव निद्रा है।
तो उस भाव निद्रा से जागना उसको कहते हैं भाव संबोधि। और उसी संबोधि के बाद आदिनाथ भगवान अपने पुत्र को बता रहे हैं कि बोध यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त करना है। और उसको प्राप्त करने के बाद यह प्राप्ति जब हमें हो जाती है तो फिर हमारी एकदम दुनिया अलग बन जाती है। फिर इस राज्य के लिए हम कभी राग द्वेष करेंगे नहीं, ये मेरा है ऐसा कभी मानेंगे भी नहीं। उसके अधीन बनना कि स्वाधीन बनना कि स्वतंत्र बनना, इन बातों से हम भूल जाते हैं। इन बातों का हमें कोई वैल्यू नहीं रहता है, इन बातों का हमें कोई उपयोग नहीं रहता है। तो उत्तम प्रकार से बोध को प्राप्त करना है, समबुद्धि है, समबुझ। तो कहा कि उत्तम बोध है, उत्तम धर्म है, उसको पाना बहुत दुर्लभ होता है। संबोधि खरु पेच दुल्लहा, संबोधि प्राप्त करना बहुत ज्यादा दुर्लभ होता है। दुर्लभ क्यों होता है? बहुत कम लोग बोधि को प्राप्त कर सकते हैं। बोधि को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे मतलब कितनी घाटियां हमें पार करनी पड़ती है, कितने बातों को हमें आगे जाने के बाद बहुत मुश्किल से प्राप्ति होती है। जैसे उत्तराध्ययन सूत्र के 10वें अध्ययन में बताया है कि 11 प्रकार की घाटियां पार करने के बाद हमें मनुष्य का भव मिलता है। 11 प्रकार की घाटियां मतलब क्या है? पृथ्वी काय, अपकाय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय, फिर बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, तिर्यंच पंचेंद्रिय है, फिर देवता है, नारकी है। ये 11 घाटियां जब हम पार कर लेते हैं, सभी के इसमें जन्म मरण करते जाते हैं। 84 लाख जो जीव योनि कही है, उन 84 लाख जीव योनि में परिभ्रमण करते 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 हमें मनुष्य भोग की मुश्किल से प्राप्ति होती है। तो 11 ये बड़ी बड़ी 11 घाटियां हैं, इनको पार करते करते मुश्किल से मनुष्य का भोग मिलता है। और मनुष्य का भोग मिलने के बाद भी 10 बातें दुर्लभ है। 10 बातें मतलब कौन सी? मनुष्य का भोग पहला हो गया। पहला मनुष्य भोग बहुत ज्यादा दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मनुष्य का भोग मिलता है। फिर दूसरी बात है, आर्य क्षेत्र मिलना बहुत मुश्किल है। आर्य क्षेत्र का अर्थ क्या होता है? आर्य क्षेत्र यानी जहाँ पर धर्म ध्यान किया जाता है, स्व का बोध किया जाता है, धार्मिक प्रवृत्तियां जहाँ चलती है, धर्म को और मतलब अपने अस्तित्व का परिचय जहाँ किया जाता है, उसको आर्य क्षेत्र कहते हैं। और अनार्य क्षेत्र यानी जहाँ पर स्वयं के बोध की कोई बातें ही नहीं रहती है, पर में ही सब कुछ चलता है, वो अनार्य क्षेत्र है। तो वो मतलब ऐसा अमुक क्षेत्र मतलब भारत आर्य क्षेत्र है और विदेश अनार्य है, ऐसा नहीं है। विदेश में भी रहने वाले भी आर्य हो सकते हैं। आर्य क्षेत्र आर्य क्षेत्र की बात ही अलग है। आर्य क्षेत्र यानी जहाँ बोधि की प्राप्ति होती है, जो स्वयं का परिचय करने का वातावरण निर्माण करता है, वो आर्य क्षेत्र है। तो ऐसे आर्य क्षेत्र की प्राप्ति बहुत दुर्लभ होती है। फिर आर्य क्षेत्र भी मिल गया है, मनुष्य भाव भी मिल गया है, तो उत्तम कुल प्राप्त होना बहुत दुर्लभ होता है। उत्तम कुल यानी क्या? कि जहाँ पर सुसंस्कार दिए जाते हैं, संस्कारी जीवन जिया जाता है, ऐसा जो कुल खानदान होते हैं, जहाँ पर अनार्य बातें नहीं होती है, व्यसनों की बातें नहीं होती है, बिना काम की बातें नहीं होती है, उच्च कुल खानदान की बातें होती है, उच्च बातें जहाँ पर होती है, उसको उत्तम कुल कहते हैं। फिर चौथी बात है, पांचों इंद्रिया परिपूर्ण मिलना। पांचों इंद्रिया बहुत हम 5 इंद्रिया हमारे पास होती है, पर उनमें परिपूर्णता बहुत लोगों की नहीं होती है। बहुत लोगों को कुछ अपंग जो होते हैं, हैंडीकैप होते हैं, किसी को हाथ नहीं, किसी को पैर नहीं है, किसी को आंखें नहीं है, किसी को कान में सुनाई नहीं देता है, कोई बोल नहीं पाता है। इस प्रकार से इंद्रिया की हानि रहती है, होती रहती है। तो पांचों इंद्रियों की परिपूर्णता हमें मिल जाए। और फिर पांचवी बात है, दीर्घायु प्राप्त हो। बहुत लोग होते हैं, बहुत जो बचपन में ही चले जाते हैं, बहुत जल्दी से मृत्यु हो जाती है, आयु पूरी नहीं भोगते हैं और बीच में ही चले जाते हैं। ऐसे ऐसा नहीं है। दीर्घायु जिसका होता है, दीर्घायु प्राप्त होनी चाहिए। दीर्घायु किसको कहेंगे? कि जब तक हमें बोध की प्राप्ति होने की हमारी मैच्योरिटी नहीं आती है, वो दीर्घायु। मैच्योरिटी एक बार आ गई है, हमारे अंदर उतनी क्षमता आ गई कि हम बोध को प्राप्त कर सके, तो हम दीर्घायु हैं। तो ऐसे दीर्घायु की प्राप्ति हमें हो। फिर निरोग शरीर, शरीर है पर शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं, स्वस्थता है। स्वस्थता है, निरोगी शरीर है।
ऐसा मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। आजकल तो देखते हैं कि हर एक में कि कोई ना कोई रोग तो होता ही है, किसी न किसी प्रकार की अस्वस्थता होती है। तो स्वस्थता की प्राप्ति होना ये भी एक दुर्लभ है। और फिर है संत समागम। इतना सब कुछ मिलने के बाद संत का समागम मिलना बहुत दुर्लभ होता है। साधु संत बहुत ज्यादा मिलते हैं, पर उसमें संतों की प्राप्ति होना, सदगुरु की प्राप्ति होना बहुत दुर्लभ होता है। गुरु बहुत मिल जाते हैं पर सदगुरु नहीं मिलते हैं। सदगुरु कौन होते हैं? जो सत का परिचय कराते हैं वो सदगुरु होते हैं। गुरु तो सिर्फ मार्गदर्शन करने वाले जो होते हैं, हर एक बात का मार्गदर्शन जो करते हैं वो गुरु कहलाते हैं। मतलब शिक्षण के क्षेत्र में जो जो भी शिक्षण के पद्धतियां है उनमें मार्गदर्शन करने वाले शिक्षा गुरु होते हैं। कोई धर्म गुरु होते हैं, कोई बोधि मतलब व्यापार कैसे करना है, बिजनेस कैसे चलाना है, उसके गुरु बताने वाले जो होते हैं उसको गुरु कहते हैं। ऐसे बहुत सारे गुरु होते हैं, पर जो सत की प्राप्ति कैसे हो उसका बोध देने वाले होते हैं वो सदगुरु होते हैं। तो उन सदगुरु का समागम प्राप्त होना बहुत दुर्लभ होता है। फिर आठवीं बात कही है कि स्वधर्म का श्रवण करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत दुर्लभ होता है। जल्दी से हमें वह स्वयं की बातों का श्रवण नहीं, सत्य बातों का परिचय नहीं हो पाता है, सच शास्त्रों का श्रवण नहीं होता है। जो उपदेश सुनते हैं, बहुत सारे उपदेश जो देने वाले लोग होते हैं, वे सन्मार्ग का उपदेश नहीं देते हैं, संसार के मार्ग का उपदेश देने वाले बहुत मिलते जाते हैं। तो स्वधर्म का श्रवण होना बहुत दुर्लभ होता है। और सब सद्धर्म का श्रवण होने के बाद भी उसके ऊपर श्रद्धा का प्राप्त होना, श्रद्धा होना, उसके ऊपर अंतर से श्रद्धा जागना, ये भी बहुत ज्यादा दुर्लभ होता है। श्रद्धा परम दुर्लहा ऐसा कहा गया है। तो श्रद्धा का जागरण होना बहुत ज्यादा दुर्लभ होता है। ये 9 बातें होने के बाद 10वीं बात कही है कि धर्म में पुरुषार्थ होना। जो धर्म सुना है, जो सदगुरु हमें प्राप्त हुए हैं उनके द्वारा जो हमने धर्म सुना है, और धर्म सुनने के बाद उसके श्रद्धा भी हो गई है, पर श्रद्धा होने के बाद उसमें पुरुषार्थ जागना, कि वैसे करने की भावना जागना है, तो ये पुरुषार्थ जागना बहुत ज्यादा दुर्लभ होता है। तो इतनी 10 बातें यहाँ पर दुर्लभ बताई गई है। तो ऐसे मतलब ये जब बातें मिलती है तब हमें बोध की प्राप्ति होती है। तो ऐसे बोध की प्राप्ति होना बहुत ज्यादा दुर्लभ होता है। और फिर आदिनाथ भगवान ने उन पुत्रों को कहा कि देखो कैसा है जीवन, कैसा है हमारा, कि जैसे पैरों पर लगी हुई धूली होती है उसके समान धन है। मतलब धूली को हम जैसे झटक देते हैं, वैसा धन कब चला जाएगा, पैरों में लगी हुई धूल है वो कब कैसे निकल जाएगी उसका कोई ध्यान में नहीं आता है। 10 बातें वापिस बताए, ठीक है। पहला है मनुष्य भव, दूसरा है आर्य क्षेत्र, तीसरा है उत्तम कुल, उत्तम कुल की प्राप्ति होना। फिर चौथा है पांचों इंद्रिया का परिपूर्णता, पांचों इंद्रिया परिपूर्ण मिले। पांचवा है दीर्घायु, दीर्घ आयु प्राप्ति हो, दीर्घ आयु की प्राप्ति हो। छठा है निरोग शरीर, शरीर में किसी प्रकार की अस्वस्थता न रहे, स्वस्थ शरीर मिले, निरोग शरीर। सातवीं बात कही है संत समागम, संतों का समागम मिले, सदगुरु की प्राप्ति हो। संत समागम मतलब सदगुरु की प्राप्ति हो। फिर आठवीं बात कही है स्वधर्म श्रवण, सत्य धर्म का श्रवण करने को मिले, सच शास्त्रों का श्रवण करने सुनने को मिले, सच शास्त्र सुनने के लिए मिले, पढ़ने के लिए मिले, जानने को मिले, तो उसको कहते हैं स्वधर्म श्रवण। फिर 9वीं बात बताई है श्रद्धा, श्रद्धा, उसके ऊपर श्रद्धा पाना है, श्रद्धा परम दुर्लहा, श्रद्धा परम परम दुर्लहा, श्रद्धा प्राप्त होना बहुत दुर्लभ होता है। और फिर 10वीं बात बताइए कि धर्म में पुरुषार्थ करना, श्रद्धा होने के बाद भी उसमें पुरुषार्थ करना, मतलब संयम स्वीकार करना है, व्रत नियमों का पालन करना है, धर्म ध्यान करना है, ये सारी बातों में पुरुषार्थ करना बहुत दुर्लभ होता है। ये 10 बातें बताई गई हैं। फिर आगे कहा है कि आदिनाथ भगवान बता रहे हैं अपने पुत्रों को कि धन धन आप क्या करते हो, धन जो है वो कैसा है, पैरों में लगी हुई धूल के समान धन होता है, वो कब आता है और कब चला जाता है उसका पता भी नहीं चलता है। तो वो धन वैसा है। फिर यौवन हमारा कैसा है, जो जवानी है, जो यौवन है वो कैसा है,
तो कहा कि पहाड़ पर से जैसे नदी बहती है, नदी नीचे उतरती है पहाड़ से, उसका जो वेग होता है उतरने का, तो उतने वेग जैसा हमारा यौवन है। कब अभी अभी यौवन दिखता है, कब कहाँ चला जाता है पता भी नहीं चलता है, इतना वो वेग से आगे बढ़ता जाता है। तो यौवन कैसा है? पहाड़ से उतरने वाली नदी के वेग के समान यौवन है। फिर जो दव बिंदु होते हैं, सवेरे सवेरे जो ठंडी के दिनों में सवेरे सवेरे पत्तों के ऊपर जो बिंदु आते हैं, दव बिंदु जिसको कहते हैं, पेड़ के ऊपर जो पत्ते होते हैं, पत्ते के किनारे पर दव बिंदु होते हैं। उन दव बिंदुओं का जीवन कितना होता है? बहुत क्षणिक होता है। एक हवा की झोंका आया कि वो तुरंत नीचे मिट्टी में मिल जाते हैं। मतलब इतना क्षणिक हमारा जीवन है। इतने क्षणिक क्या है? दव बिंदु के समान क्या है? हमारा आयुष्य है। हमारा जो आयुष्य है वो दव बिंदु के समान चंचल है। कब झोंका आएगा और कब पूरा हो जाएगा कह नहीं सकते। तो दव बिंदु के समान चंचल हमारी आयु है। और पानी का बुलबुला जो होता है, पानी के बुलबुले के समान जीवन है। उसका भी कोई वो स्थिर नहीं रहता है, पानी का बुलबुला भी उठता है और वापस कब मिट जाएगा उसका पता नहीं है। वैसा हमारा जीवन है। तो हाँ, ओस बिंदु यानी दव बिंदु, दव बिंदु का अर्थ है ओस बिंदु होता है। तो संसार में मतलब ऐसी कोई भी बात है, जो धन है, यौवन है, आयुष्य है या जीवन है, वो कोई भी स्थिर नहीं है। सारा चंचल है, सारा अस्थिर है। और ये सारी चीजें अस्थिर है, इसलिए इनके ऊपर राज्य करना ये हमारा कौन सी बड़ी बात है? इसमें इसमें हमारी कौन सी होशियारी है, कौन सी बुद्धिमानी है? इसके ऊपर राज्य करने में तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये संसारिक जो राज्य है वो छोड़ दो आप, आपको कोई जरूरत नहीं उस राज्य की। आप मुक्ति के राज्य को प्राप्त करने का प्रयास करो। मुक्ति के राज्य को प्राप्त करने के लिए पहले बोधि को प्राप्त करो, बोधि प्राप्त करने के बाद उसमें पुरुषार्थ करो और मुक्ति के राज्य को प्राप्त करो। इस प्रकार का बोध उन्होंने अपने पुत्रों को दिया। और वे 98 जो पुत्र थे, वे इतने निकट भवी थे, इतने ज्यादा सीधे सरल थे, बहुत ज्यादा भोले थे। जैसे ही पिताजी ने उनको ये बातें समझाई, तुरंत उनको वहां पर वैराग्य आया और वहीं पर उन्होंने सभी ने दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेने के बाद उन्होंने ऐसी साधना की, ऐसे अपने कर्मों को क्षय कर दिया, फटाफट फटाफट कर्मों को क्षय कर दिया, और उसी भाव में वे सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। तो इस प्रकार का बोध हमें आदिनाथ भगवान ने अपने पुत्रों को जो दिया था, वही बोध हमें शास्त्रकार दे रहे हैं कि आपको भी ये बात ध्यान में लेनी चाहिए कि कैसे संसार कितना अस्थिर है, और उस संसार में हम कितना रचे पचे रहे, कितना उस संसार में आसक्त बने। संसार में आसक्त बनने जैसा कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसे संसार को हमें छोड़ना चाहिए, उसमें अपनापन नहीं रखना है, उसमें से निर्लिप्त होने की सलाह हमें अवगत होनी चाहिए। तो इस बात को बताने के लिए पहली गाथा बताई है। और इसमें क्या कहा? नो भुवन मंत्री राहिगो, यानी हमारा जीवन इतना क्षणिक है। और जो जीवन बीत गया है, जो बातें बीत गई है, जितनी रातें हमारी बीत गई है, जितने दिन हमारे आयु जितने हमारे आगे बढ़ रही है, तो पीछे वाले जितने बीत गए वो वापस आने वाले तो है नहीं। जो जो रात्रियां बीत गई है वो वापस आने वाली नहीं है। तो वो अगर वो वापस नहीं आने वाली है तो उसके मतलब इतना तो हमारा वेस्ट चला गया है, इतनी रात्रियां हमारी वेस्ट चली गई है। और नो सुलभम पुनरभि जीव्यम, और ऐसा करते करते जीवन पूरा हो जाएगा, हमारा दूसरा जन्म हो जाएगा। दूसरा जन्म होने के बाद वहां पर तो एकदम ही दुर्लभ है, संबुद्धि की प्राप्ति होना सुलभ है ही नहीं, वहां पर बहुत ज्यादा दुर्लभ है। तो इस प्रकार जीवन की क्षणिकता को समझो, जीवन जिंदगी की क्षणिकता को, क्षण भंगुरता को ध्यान में लो, और आप बोधि को जल्दी से प्राप्त करो। इस प्रकार से पहली गाथा में कहा गया है। फिर आगे दूसरी गाथा में वो बता रहे हैं कि चार पांच गाथाओं में उन्होंने अपने पुत्रों को ही संदेश दिया है। दहरा बुद्धाय पासः गपथाय विचयन्ति मानवा, सेने जह वट्टयम् हरे एवं आउखायम् मितुट्टयि। अब इसमें क्या कहा है? दहराय बुद्धाय पासः, यानी पासह यानी देखो, किसके पास देखो? डहरा यानी छोटे बच्चे,
डेहरा डेहरा यानी ये प्राकृत में कहते हैं, छोटे बच्चों को डेहरा कहते हैं। और बुढ़ा यानी वृद्ध लोग जो है, छोटे बच्चे हो या वृद्ध लोग हो या युवा अवस्था के लोग हो। गब्भत्था भी जयंती मानवा, यानी मानव जाति में हम देखते हैं, आप देखो कि जो छोटे बच्चे हैं, जो वृद्ध लोग हैं या जो गर्भस्थ है, गर्भ में अभी तक आए हुए जीव होते हैं, वे सभी कैसे होते हैं? एवं आउथयमी तुट्टई, उनकी आयु कभी भी क्षीण हो जा सकती है, कभी भी वो मर सकते हैं, कभी भी उनकी आयु पूर्ण हो सकती है, गर्भावस्था में भी आयु पूरी हो सकती है, वो पूरा जन्म भी नहीं लेते हैं तब तक वो मर जाते हैं। तो इस प्रकार कब कौन मरेगा इसका कोई पता नहीं है, किसकी आयु कब पूरी हो जाएगी कुछ कह नहीं सकते। छोटे बच्चे हैं वो भी मर सकते हैं, बड़े होने आयु की मतलब मृत्यु की कोई ऐसी आयु नहीं है, मृत्यु की ऐसी कोई आयु नहीं है कि जिसके कारण से हमें ऐसा लगे कि हाँ इतने होने के, इतनी आयु पूरी होने के बाद ही हम मरेंगे, ऐसा कोई निश्चित नहीं होता है। कोई भी बता नहीं सकता कि हमारी इतनी आयु है, हम इतनी आयु तक जिएंगे उसके बाद ही मरेंगे, ऐसा कोई भी कह नहीं सकता, निश्चय से कोई भी नहीं कह सकता है। तो कभी भी कोई भी मृत्यु किसी को भी आ सकती है। तो डहरा बुद्धाय पासह गभत्थागी जयंती मानवा सेने जह वट्टयम हरे। अब उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है, एक छोटा सा उदाहरण बताया है कि सेने यानी शेन पक्षी यानी बाज पक्षी जो होता है, जो बाज पक्षी होते हैं ना, बड़े बड़े बहुत बड़ा पक्षी होता है आकाश में जो उड़ता है, बाज पक्षी जो होता है वह वट्टयम हरे। वट्टयम यानी वर्तक, वर्तक यानी जो तीतर, छोटे छोटे जो पक्षी होते हैं। तो जो बड़ा पक्षी है, बाज पक्षी है, उसके सामने अगर कोई छोटा पक्षी दिख जाता है तो तुरंत उसको मार डालता है, तुरंत उसको पकड़ लेता है, दबोच लेता है, उसको मार देता है। मतलब कब वो बाज पक्षी किसके ऊपर झपट्टा मारेगा और किसको मार देगा उसका कोई पता नहीं लगता है। तो उसी प्रकार एवं आउत्थयम्य तुट्टई, इसी प्रकार हमारी भी आयुष्य, हमारे आयु क्षीण होने पर मृत्यु हमें ले जाते हैं, मतलब आयु हमारी जैसे पूरी होती है कि हमारी मृत्यु आ जाती है, यमराज हमको लेके चला जाता है, हमारे प्राण यहाँ से निकल जाते हैं, दूसरी गति में चले जाते हैं। मतलब मृत्यु की कोई आयु नहीं है, कभी भी मृत्यु हो सकती है, गर्भावस्था में भी हो सकती है, बचपन में भी हो सकती है, युवावस्था में भी, किशोर अवस्था में भी हो सकती है, युवावस्था में भी हो सकती है, प्रौढ़ावस्था में भी हो सकती है, वृद्धावस्था में भी हो सकती है, कभी भी मृत्यु हो सकती है, उसका कोई भरोसा नहीं है। ऐसा दूसरी गाथा में बताया। फिर तीसरी गाथा में उन्होंने बताया है, मायाहिं पियाहिं लुप्पयिनो सुलहा सुगय्य पेच्चवो एयायिं भयायिं पेहिया आरंभा विरमिच्च सुपये। अब तीसरी गाथा में उन्होंने बताया है कि हम जब जीवन जीते हैं, सभी लोगों के साथ रहते हैं, परिवार में रहते हैं, घर में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो इन लोगों के साथ रहते हुए हम अगर उनमें आसक्त बनते गए, उनको अपना मानते गए, उनमें उनमें अपनापन स्थापित करते गए, तो वो कभी भी हमें उनके स्नेह में पड़ के उनमें आसक्त जब होते हैं तो उसके कारण से हमारा संसार का परिभ्रमण बढ़ता है। संसार का परिभ्रमण बढ़ता है क्योंकि हम जितना ज्यादा राग द्वेष करते हैं, जितना ज्यादा आसक्त बन जाते हैं, जितना ज्यादा मोह करते हैं, उतने कर्म बंध हमारे ज्यादा होते हैं। और फिर उन कर्मों को भुगतने के लिए हमें वापिस जन्म लेना पड़ता है, अलग अलग जगह पर हमें जन्म लेना पड़ता है। तो यहाँ क्या कहा, माया ही पिया ही लुप्पइनो, यानी माता है पिता है, माता पिता ये सांकेतिक कहा है, मतलब माता पिता भाई बहन पत्नी पति बच्चे आदि जो भी परिवार के लोग हैं, उन सभी, वे सभी कैसे हैं, हमें लुप्पइनो, मतलब हमें संसार में परिभ्रमण कराने वाले हैं। उनमें अगर हम आसक्त बन गए, उनके कारण से हमने बहुत ज्यादा कर्म बंध कर लिए, तो हमारा संसार का परिभ्रमण बढ़ जाता है। एयाहिम भयाहिम पेहिया आरंभा विरमिच्च सुबह, इस प्रकार के भय को प्राप्त कर कर, भय को देख कर, मतलब आसक्ति के भय को देख कर, आसक्त जितना ज्यादा आसक्त होंगे उतना ज्यादा हमारा संसार बढ़ने वाला है। इस बात को जानकर, पेहिया यानी जानकर, देख कर,
आरंभा विरमित सुबह, सुबह यानी जो सुव्रती लोग होते हैं, सुव्रती यानी जो अच्छी बातों को ध्यान में लेने वाले, अच्छी बातों को सोचने वाले बुद्धिमान जो लोग होते हैं, वे क्या करते हैं, आरंभा विरमित, आरंभा यानी आरंभ परिग्रह को त्याग करते हैं, आरंभ परिग्रह का वे त्याग करते हैं, आसक्ति का त्याग करते हैं, सभी के साथ रहते हैं पर निर्लिप्त भाव से रहते हैं, कमल के समान निर्लिप्त भाव से वो रहते हैं, किसी में वो चिपकते नहीं है, किसी में बहुत ज्यादा आसक्त होते नहीं है, अपने अपने अस्तित्व में वे स्थिर रहते हैं, अपने स्वयं में वे स्थिर रहते हैं। इस प्रकार तीसरी गाथा में बताया कि आपको भी क्या करना है, किसी में भी आसक्त नहीं बनना है। आदिनाथ भगवान अपने पुत्रों को बता रहे हैं कि अनासक्ति की साधना करो, आसक्ति की साधना मत करो। राज्य किसका है, कौन राजा है, कौन क्या करने वाला है, उस राज्य से क्या लेना देना है, राज्य तुम्हारा रहा तो क्या, नहीं रहा तो क्या, वो है वहीं पर रहने वाला है, तुम उसको अपना मान रहे हो, वो तुम्हारा नहीं है, तुम उसको अपना मान रहे हो, तो ये आसक्ति की भावना को तुम छोड़ो, और आसक्ति की भावना को छोड़कर अनासक्त भाव से तुम अपने राज्य की चिंता करो, अपना राज्य हमें कैसे प्राप्त होगा उसकी बात की चिंता करो। इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इस बात को ध्यान में लेकर आरंभ परिग्रह का त्याग कर देता है और अनासक्ति की साधना में लग जाता है। फिर चौथी गाथा में कहा है, चार गाथाएं आज हम लेंगे। चौथी गाथा में कहा है, जमीनम जगति पूढ़ो जगा तम में हिम लुप्पन्ति पाणिनो संयमेव करे हिम गाहयि नो तस्समुच्चेज्य पुट्ठयम्। जमीनम जगति पूढ़ो जगा यानी चूंकि जम इनम मतलब जो इन प्रकार से, इस प्रकार से जगति यानी संसार में, पूढ़ो जगह यानी पृथक पृथक, पूढ़ो यानी पृथक पृथक, अलग अलग रूप में, तम्मेहिम लुप्पन्ति पाणिनो यानी अलग अलग प्रकार के कर्मों के द्वारा, कर्म, क्योंकि हम जो संसारी होते हैं, संसार में रहकर जो राग द्वेष करने वाले होते हैं, अलग अलग प्रकार की भावनाएं उनमें होती है, और उसके कारण से क्या करते हैं, लुप्पन्ति कम्मेहिम पाणिनो, ये सभी प्राणी क्या करते हैं, कर्मों से लिप्त होते जाते हैं, विविध प्रकार के कर्मों को बांधते जाते हैं, और उन कर्मों को बांधने के कारण से जब वे कर्म उदय में आते तो उसके कारण से दुख को भोगते जाते हैं। स्वयमेव कड़हिम गाहयि, या स्वयं ही कर्मों को स्वयं से कृत, कड़हिम यानी कृत बनाए हुए, स्वयं ने बांधे हुए जो कर्म है उससे वे गाहयि यानी दुख को प्राप्त करते हैं, दुख को प्राप्त करते हैं। नो तस्सा मुच्चेच अपुट्ठयम, और उनके भोगे बिना, वे जो कर्म है अपुट्ठयम यानी उनको भोगे बिना, वे उन कर्मों को भोगे बिना नो मुच्चेच मुक्त नहीं हो सकते हैं। मतलब जो जीव सावध्य कर्मों का अनुष्ठान नहीं छोड़ते हैं, बार बार उन कर्मों को बांधते जाते हैं, पर में आसक्त होते जाते हैं, राग द्वेष करते जाते हैं, कर्मों को बांधते जाते हैं, उनकी यह दशा होती है कि वे संसार में अलग अलग स्थानों में जन्म मरण करते रहते हैं, अलग अलग गतियों में परिभ्रमण करते हैं, कभी नरक में चले जाते हैं, कभी तिरंज में चले जाते हैं, कभी मनुष्य होते हैं तो कभी देवगति में चले जाते हैं, अलग अलग स्थानों में वे निवास करने वाले प्राणी होते हैं, और वो अपने अपने किए हुए कर्मों का ही फल भोगते रहते हैं, बार बार अपने कर्मों का ही फल भोगते रहते हैं, और अपने कर्मों का फल भोगे बिना उनको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। मतलब बोध ही इसलिए प्राप्त करना है कि बोध ही प्राप्त करके आप संसार की वास्तविकता को जानो, कर्मों की वास्तविकता को जानो, जीवन की वास्तविकता को जानो, और जानने के बाद कैसे परिभ्रमण करना है, कैसा कितना क्षणभंगुर जीवन है, कैसे उस जीवन में हमें कैसे अनासक्त की साधना करनी है, और कैसे अपने जीवन का उद्धार करना है, इन बातों को तुम जानोगे तभी तुम अपने जो सच्चा राज्य है, सही जो राज्य है, मुक्ति का जो राज्य है, उस राज्य को तुम प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार चार गाथाओं में उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। इन चार गाथाओं में चार प्रकार के बोध भगवान ने उनको दिए हैं, चार प्रकार के बोध दिए हैं। पहली जो गाथा है उसमें क्या कहा कि सम बुझ किम न बुझे, मतलब
बोध को तुम प्राप्त करो, अभी यहाँ पर ही आप बोध को प्राप्त करो, क्योंकि अगले भव में या दूसरे स्थान पर जाओगे तो वहां पर बोधि की प्राप्ति होने वाली नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत दुर्लभ है। अन्य स्थान में बोधि की प्राप्ति होना बहुत ज्यादा दुर्लभ है। ये पहली गाथा में बताया। दूसरी गाथा में बताया कि सभी प्राणियों की मृत्यु निश्चित होती है, गर्भस्थ जीव हो या बालक हो या युवा हो या प्रौढ़ हो या वृद्ध हो, सभी की मृत्यु निश्चित है। जो जन्मा है वो मरने वाला ही है, सभी की मृत्यु निश्चित है। इसलिए उससे बोध प्राप्त करो कि आप अमर नहीं हो। अमर अगर होना है तो अमर होने के लिए बोध को प्राप्त करना जरूरी है। फिर तीसरी गाथा में उन्होंने कहा कि माता पिता आदि जो मोह के जो परिवार है, उन परिवार के मोह के कारण से आप सदगति से वंचित हो जाते हो। मोह में जब आप अटक जाते हो तो आपका कर्मों का बंध होता जाता है, संसार का परिभ्रमण बढ़ता जाता है, सदगति की प्राप्ति नहीं होती, उससे आप वंचित हो जाते हो। और चौथी बात में कहा कि जो मोहांध जीव है, मोह में अंधा बना हुआ जो जीव होता है, वह स्वयं के ही पाप कर्मों के फलों को भोगता जाता है, उससे दुखी होता जाता है और दुर्गतियों में जाकर पीड़ाओं को भोगता जाता है, क्योंकि वो बोधि प्राप्त नहीं कर सकता। तो बोधि प्राप्त जब तक नहीं होती, मोहांध व्यक्ति जो होता है वो जल्दी से बोधि की प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो तुम मोह का त्याग करो और बोधि को जल्दी से प्राप्त करो। इस प्रकार की भावना इस चार गाथाओं में भगवान आदिनाथ भगवान ने अपने पुत्रों को दी है, और शास्त्रकार ने हमारे लिए वो लिखी है कि आप भी जैसे भगवान ने उनके पुत्र को लिए कहा था, वैसे ही भगवान महावीर स्वामी ने हमारे लिए ये बातें कही है, और गणधरों ने उन बातों को इसमें लिखा हुआ है, इन बातों को गूंथा हुआ है। तो इन बातों को हमें व्यवस्थित रूप से ध्यान में लेना है, सही में बोधि की प्राप्ति करना है। बोधि प्राप्त करना यही एक हमारा लक्ष्य है, बाकी कोई बात नहीं। अगर बोधि की प्राप्ति हो जाती है, बोधि की प्राप्ति यानी सम्यक दर्शन की प्राप्ति जब तक नहीं होती है, तब तक हमारा धर्म में प्रवेश नहीं हो पाता है और हम मुक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी बोधि की प्राप्ति करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इस भाव में भी आनंद आएगा, अगले भाव में भी अनंत सुख मिले बिना नहीं रहेगा। इतना ही बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। देते हैं, इसी लोकर में आप थोड़ा सा कपूर रख देते हैं और इसी लोकर में एक स्वास्तिक भी बना देते हैं। ये जो दुर्लभ अंग जो बताए गए थे, ये उत्तराध्ययन सूत्र के 10वें अध्ययन में है, जो 11 घाटियां है, पृथ्वी का का आदि, और 10 बातें जो है वो उसी में बताई गई है। 10वें अध्ययन, किसी ने पूछा है कौन से अध्ययन में है, तो उत्तराध्ययन सूत्र के 10वें अध्ययन में है। हाँ जी। शकुंतली नहीं है ना आज? नहीं, आज नहीं सब। चलेगा। किसी के कोई क्वेश्चंस है क्या? नहीं, किसी ने भी हैंड रेज तो नहीं किए हैं। क्वेश्चन जैसा कुछ है नहीं ना आज। हाँ, समझ। सिंपल था एकदम। चलेगा, हम पचकान लेते हैं। हाँ जी। हाँ जोड़े। ओम शांति शांति शांति। उग्र नौकाशी पोरशी डेढ़ पोरशी आप धारणा प्रमाण उपयुक्त पचकान अस्नम पाणम खैमम सैमम अनर्थना भोगिनम सहसा गारणम सब समाह्यवत्या गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का ब्यास नाम। ओम शांति 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 उग्र ब्यासनारा दोटक उपरांत दिवसना तिनिया रातना चौबिया पचकान अनर्थना भोगिनम सहसा गारणम सब समाह्यवत्या गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का एकासना। ओम शांति 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 उग्र एकासनारा एक उपरांत दिवसना तिनिया रातना चौबिया पचकान अनर्थना भोगिनम सहसा गारणम सब समाह्यवत्या गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का दूसरा उपवास। लाइन से आ रहे हैं। कल का आइंबिल। ओम शांति 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 गुरुदेव की आज्ञा से उग्र आइंबिलम पचखामी दिवस ना तिन्या रातना चौबिया एक टक उपरांत दिवस ना तिन्या रातना चौबिया पचकान 5 विगैरा पचकान अनर्थना भोगिनम सहसा गारणम सब समाहिवत्या गारणम ओ सिरे ओ सिरे ओ सिरे। कल का एक उपवास। ओम शांति 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 गुरुदेव की आज्ञा से उग्र उपवासम पचखे
दिवसनातिन्या रत्नाचव्या पचकान अनर्थना भोगेनम सहसा गारणम तव समाही वत्तिया गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। उपवास करने वालों को धन्यवाद, एकासना आयुर्वेद करने वालों को धन्यवाद, प्यासना करने वालों को धन्यवाद। कल के 2 उपवास हमारी शकुंजी जैन जो है घाटकोपर से है, बम्बई से, उनको दूसरा उपवास है कल। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से, माताजी माँ साहब की आज्ञा से, शासन की शक्ति से, सबकी सद्भावना से, सतगुरुनाथ की कृपा से उगय सूर्य छठम भत्तम पचखे दिवसनातिन्या रत्नचव्या पचकाना नक्षना भोगिरम सहस्ता गारणम सव समाहिवत्या गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। 2 उपवास करने वालों को धन्यवाद, चढ़ते परिणाम रखने वालों को धन्यवाद। हाँ जी, विमल पर हाँ, भावना, उनको अनम्यूट करती हूँ। हाँ। मथेन वंदवी मरसा। हाँ जी, मरसा मेरा वो तत्वार सूत्र का थोड़ा सा डाउट था, वो पूछना था। वो उसमें मरसा हम जब पढ़ रहे थे ना, तो उसमें पुण्य की 42 प्रकृतियां लिए थे और पाप की 82 लिए थे। हाँ आवाज आ रही है मरसा? हाँ हाँ, बराबर। तो उसमें मरसा वो 4 वियोग गति लिए थे, पुण्य शुभ शुभ में। वो मुझे वो क्या लिखा हुआ तो है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए 3 अंगों। हाँ हाँ, वियोग गति, 4 वियोग गति होती है उसमें। वियोगति नहीं, विहायोगति। हाँ, वियोग गति। हाँ, हाँ, तो 4 होती है। कौन कौन सी है हमारे साथ वो? 4 गतियां जो है उसी में जाने के जो मार्ग होते हैं वही 4 गति, 4 अच्छा, तो विहायोग। वो अच्छा, तो वो पुण्य भी है और पाप भी है विहायोगति हमारे साथ। मतलब, विहायोगति मतलब आत्मा जब एक शरीर में से निकल कर दूसरे गति में जाती है, रास्ता हाँ, का जो रास्ता होता है उसको विहायोगति बोलते हैं। अच्छा, तो वो पुण्य भी है और पाप भी है हमारे साथ ना। और हाँ शरीर 5 पुण्य माने गए और 3 अंगोपान को शुभ माना गया ना हमारे साथ। हाँ और 6 सेनन में से वज्र ऋषभ नारद सेनन को, और 6 संस्थान में सम चतुर्स को पुण्य माना गया। माने से वर्ण गंध रस को 4 को शुभ भी माना गया, 4 को अशुभ भी माना गया। अशुभ, शुभ हाँ, है। उसके बाद हाँ, प्रत्येक प्रकृतियां उपघात को छोड़कर बाकी पुण्य प्रकृतियां में मिली। मुझे ये ध्यान में नहीं आ रहा कि 7 पुण्य में लिया, 1 उपघात को पाप में लिया, तो 7 कौन सी है हमारे साथ वो? वो देख के बताना पड़ेगा, याद हाँ नहीं इतना हाँ हो जाता है। हाँ, वो बाद में बड़ा बताना। रिवील तो मुझे हाँ पता चला, इसीलिए मैंने हाँ आज पूछा हमारे साथ। हाँ सुख साथ है हाँ हमारे साथ। हाँ, हाँ मथेन वंदा भी हमारे साथ। हाँ जी, दयापर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। और शकुंजी जैन बोलना चाह रही कि वे कांदिवली से है। हाँ, कांदीवली से, मुझे लगा था घाटकोपर से है। ओके ओके, कांदीवली से है। हाँ जी। ओके। विग्रह गति चंदा जी ने आंसर दिया है। हाँ, विहायोगति यानी विग्रह गति वही। अच्छा अच्छा। चल क्या, मंगल पाठ लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चित्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चित्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पंडितम धम्मम शरणं प्रवज्जामि। 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरणा, दुख हरना, सुख करना, और शरणा कोई जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। बोले भगवान महावीर स्वामी महावीर की स्वामी जय, की जय, आचार्य भगवंत की संबंत जय, की जय, पूज्य श्री माता जी माता महाराज जी साहब महाराज की साहब जय, की जय, संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी माता महाराज जी महाराज साहब की साहब जय, की जय, सब साधु साधु संतन संत की की जय, जय, आज के आज के आनंद की आनंद जय। की जय। सूत्र प्रदान सूत्र का अध्ययन कराने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद, आभार आभार आभार। आभार आभार। कल मिलते हैं बराबर 8:30 बजे। सभी को शुभ रात्रि।